हेलो दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे इस स्टडी चैनल में। आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए जीके के ऐसे महत्वपूर्ण सौरमंडल में सारे सवालों को निचोड़ प्रश्न दिया गया है इसमें। तो चलिए इन सवालों को देखते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। जो पृथ्वी है उसका ध्रुवीय व्यास कितना है। तो आपके ऑप्शंस हैं 12,700 किलोमीटर, बी 12,710 किलोमीटर, सी 12,714 किलोमीटर, डी 12,742 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। जो पृथ्वी है उसका विषुवतीय व्यास कितना माना जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए 12,750 किलोमीटर, बी 12,756 किलोमीटर, सी 12,746 किलोमीटर, डी 12,789 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि ये सवाल कितने महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के सारे सौरमंडल के सारे सवाल इसमें निचोड़े दिए गए हैं। 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी। जो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या है उसको किसने मापा था। तो आपके ऑप्शन से ए आर्किमिडीज ने, बी केपलर ने, सी आइंस्टीन ने, डी इरेथोस्थनीज ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इरेथोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पृथ्वी किस ओर से गति करती है। यानी पृथ्वी जो गति करती है वो किस ओर से किस दिशा से गति करती है। तो आपके ऑप्शन है ए पूरब से पश्चिम की ओर, बी पूरब से उत्तर की ओर, सी दक्षिण से पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर जो है पृथ्वी गति करती है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। जो पृथ्वी एक देशांतर घूमता है उसको घूमने में कितना समय लगता है। तो आपके ऑप्शन है ए 5 मिनट, बी 4 मिनट, सी 6 मिनट, डी 8 मिनट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। यानी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था। कह रहा है कि पृथ्वी गोल है यह किसका कथन, यानी किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो आपके ऑप्शन है ए आर्किमिडीज, बी केपलर, सी पाइथागोरस, डी इरेथोस्थनीज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है। यानी पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए मिट्टी, बी मैग्मा, सी तरल, डी जल। यानी पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत सेल स्थित है उसको क्या कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्मा। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। कह रहा है कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितना भाग हमको दिखाई पड़ता है। तो आपके ऑप्शन है ए 50%, बी 55%, सी 57%, डी 60%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 57% जो है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए दरमियान, बी रेखा, सी लिथो, डी गोरे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोरे। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो है गोरे कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 10 नंबर का कि सौरमंडल के खोजकर्ता किसे कहा जाता है। जो सौरमंडल है उसका खोजकर्ता किनको माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी पाइथागोरस, डी इरेथोस्थनीज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
कोपरनिकस को जो है सौरमंडल का खोजकर्ता माना जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो ग्रहों का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी पाइथागोरस, डी इरेथोस्थिनीस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर जो थे उन्होंने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा। यानी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन ग्रह के पास है। तो आपके ऑप्शन से ए शुक्र ग्रह, बी शनि ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी वरुण ग्रह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शनि ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फोबोस और डिमोस किसके 2 उपग्रह। यानी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह उनके सभी के उपग्रह होते हैं। वही कह रहा है कि फोबोस और डिमोस किसके 2 उपग्रह यानी किन ग्रह के ये उपग्रह है फोबोस और डिमोस। तो आपके ऑप्शन से ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह वो है फोबोस और डिमोस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे। ये जो शनि ग्रह उसके रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे। तो आपके ऑप्शन से ए कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी पाइथागोरस, डी एरेथोस्थिनीस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो को जो है शनि के रिंग्स के खोजकर्ता माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। जो सूर्य की सतह है उसका तापमान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन ए 5000 डिग्री सेल्सियस, बी 6000 डिग्री सेल्सियस, सी 7000 डिग्री सेल्सियस, डी 8000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य की सतह का तापमान माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया। जो प्लूट जो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया। तो आपके ऑप्शन से ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2006। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 17 नंबर का कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो किसके अध्ययन के अंतर्गत क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए पीडोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी पिसिकल्चर, डी अपीकल्चर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था। यानी सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, यह वाक्य किसने कहा था। तो आपकी ऑप्शन है ए कोपरनिकस ने, बी केपलर ने, सी पाइथागोरस ने, डी इरेथोस्थिनीस ने। कह रहा है कि सूर्य जो ब्रह्मांड का केंद्र है यह किसका कथन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस का। यानी कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 19 नंबर का कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था। तो पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसका कथन है। तो आपके ऑप्शन से ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी पाइथागोरस, डी टोल्मी। कह रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसका कथन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टोल्मी ने कहा था कि जो है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 20 नंबर का कह रहा है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी। जो तारामंडल है उनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है ए 80, बी 85, सी 89, डी 95। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 89। यानी तारामंडलों की कुल संख्या जो है 89 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी मानी। जो आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन से ए गोलाकार, बी चपटाकार, सी सर्पिलाकार, डी शंकुआकार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्पिलाकार। यानी आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार मानी गई है।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आकाशगंगा की खोज किसने किया था। जो आकाशगंगा है उसकी खोज किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है ए कोपरनिक्स, बी गैलीलियो, सी पाइथागोरस, डी इरेथोस्थिनीस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने जो है आकाशगंगा की खोज किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हेली धूमकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा। यानी जो पुच्छल तारा जिसे हम कहते हैं, जो कि 76 वर्षों में दिखाई देता है, वो आगे कब दिखाई देगा। तो आपके ऑप्शन से ए 2050, बी 2062, सी 2065, डी 2070। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2062 में जो है हेली धूमकेतु यानी पुच्छल तारा दिखाई देगा। 76 वर्षों के बाद यह तारा दिखाई पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।